राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। आज मैं आपको श्री राम जी द्वारा रचित मानव जीवन की महिमा एवं लक्ष्य, ये कुछ भाव है उन्होंने दिए हैं, मानव जीवन के बारे में बताए हैं श्री रामचरितमानस में। इनका वर्णन करूँगा, तो इसे सुने और अपने जीवन में सम्मिलित करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जय राम जी की। मानव कौन है? किसी विशेष प्रकार की आकृति का नाम मानव नहीं है। शरीर के लिए भगवान श्री राम ने कहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। मानव वह है जिसको भगवान ने 3 अलौकिक शक्तियां, बल, विवेक, विश्वास और इनके सदुपयोग की स्वाधीनता दी है। जो इनका सदुपयोग करता है उसका नाम है मानव, और जो इनका दुरुपयोग करता है उनका नाम है अमानव। मानव की तुलना देवताओं से करना मानव का बड़ा भारी अपमान है, क्योंकि मानव देवताओं से बहुत महान है। अमानव की तुलना पशुओं से करना बेचारे मूक पशुओं की का घोर अपमान है, क्योंकि पशु अमानव से बहुत अच्छे हैं। अमानव पशुओं से अत्यंत निम्न है। प्रभु कृपा का फल है मानव जीवन। मानव जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। यह जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम की वाणी है, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सभी ग्रंथों में यही कहा गया है कि शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनाई से मिलता है। बिना किसी कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके इसे मनुष्य शरीर दे देते हैं। आपके पास पुरुष का शरीर है तो आप मानव हैं, स्त्री का शरीर है तो भी आप मानव हैं। मानव जीवन में आप 3 विशेष कार्य कर सकते हैं: परम शांति की प्राप्ति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति की प्राप्ति। परम शांति का अर्थ है चिंता एवं दुख को मिटा लेना। बड़ी से बड़ी शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक प्रतिकूलता में लेश मात्र भी दुख, चिंता, तनाव, अशांति, निराशा, डिप्रेशन का होना जीवन मुक्ति का अर्थ है। इसकी जीवन मुक्ति का अर्थ है अपने लिए किसी भी नाशवान वस्तु, व्यक्ति, परिवारजन, शरीर, इंद्रिय आदि की जरूरत महसूस न होना भगवत भक्ति का अर्थ है। हर समय, हर स्थान पर, परिस्थिति एवं शरीर के नाश के समय भी सही रूप में भगवान की अखंड स्मृति बनी रहना और उस स्मृति के आधार पर रोम रोम में आनंद की लहरियां निकलना, इसी का नाम है सादर सुमिरन। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर की वाणी है, सादर सुमिरन जे नर कर ही, भव बारिधि गोपद इवतर ही। इसका अर्थ है, जो मनुष्य आदर पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। भगवान की सही रूप में स्मृति ही भगवान का भजन है, उसकी पूजा है, उसकी प्रेम भक्ति है। ये 3 कार्य आप केवल मानव जीवन में ही कर सकते हैं, 84 लाख योनियों में अन्य किसी भी योनि में नहीं। इसलिए मानव जीवन की बहुत महिमा है और यही इस जीवन का विशेष लक्ष्य है। यदि आपने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, यह बात श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने बताई है। मानव जीवन साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर कर्म
पर तथा ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर में न तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। परम शांति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति की प्राप्ति का उपाय भगवान के द्वारा दी गई तीनों शक्तियों का सदुपयोग करना। सदुपयोग का विवेचन इस प्रकार है। बल का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं अपितु इसका संबंध भावना से है। बल का सदुपयोग करें। सेवा करना। सेवा का मतलब है सबके मानव मात्र के प्राणी मात्र के प्रति हृदय में हित की भावना रखना। जो व्यक्ति हमें दुख देता है, हमारी निंदा, आलोचना, अपमान, तिरस्कार, विरोध, नुकसान करता है, उसके प्रति भी हित की भावना रखना। सबको यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग देना। जिनको सहयोग देते हैं उनको भगवान मानना। बदले में उनसे अन्य किसी से भी कभी अपने लिए कुछ ना चाहना। रामचरितमानस में भगवान श्री राम की वाणी है। जिनके मन में दूसरों के का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कभी भी कोई भी काम दुर्लभ नहीं है। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव, ब्राह्मणों तथा प्राणी मात्र की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। हे हनुमान, अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। विवेक का सदुपयोग है मोह, ममता, कामना, राग, द्वेष और अहंकार का त्याग कर देना। अनुभव कर लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ। मोह ममता का अर्थ है नाशवान वस्तुओं, व्यक्तियों, अपने शरीर और इंद्रियों के बारे में मन में यह भावना रखना कि ये सब मेरी व्यक्तिगत चीजें हैं, इनका मालिक मैं हूँ, ये सब मेरे काम आएंगी, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। कामना का अर्थ है दूसरे मेरे साथ वैसा ही करें जैसा मैं चाहूँ, वैसा कभी नहीं करें जो मैं नहीं चाहता। दूसरे का अर्थ उन सबसे है जिनके साथ मैं सदैव नहीं रह सकता और जो मेरे साथ सदैव नहीं रह सकते। राग का अर्थ है नाशवान वस्तुओं एवं व्यक्तियों में अपने सुख के लिए मन में रहने वाली प्रियता एवं आवश्यकता। द्वेष का अर्थ है दूसरों को बुरा समझना और उनका बुरा सोचना, उनका बुरा करना। अहंकार का अर्थ है मैंपन या कर्तापन का आभास। मन में यह भाव रहना कि अमुक कार्य मैंने किया है, अमुक कार्य मैंने नहीं किया है। विवेक के प्रकाश में विचार करके निर्मम निष्काम अहंकार रहित होकर अपने शरीर को ना मानना विवेक का सदुपयोग है। विश्वास का सदुपयोग है बिना देखे, बिना जाने, बिना मिले परमात्मा के अस्तित्व, महिमा एवं अपनत्व को स्वीकार करके उनके सारे निश्चिंत, निर्भय, निडर, निर्मम, निष्काम, निर्मल, निर्विकार, निवैर, निर्भिमान हो जाना। चार बातों को स्वीकार कर लेना। पहली, इस जगत के मालिक परमात्मा है। मेरे पास जो शरीर, स्वजन, सामान, संपत्ति है उसके मालिक भी परमात्मा है। दूसरी, उनका अनुकूल विधान जो हितकारी है, प्रतिकूल विधान भी परम मंगलकारी है। तीसरा, वे समर्थ हैं, सदैव हैं, सबके लिए हैं, सब में हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, परम सुहृद हैं,
पतित पावन है, दीन बंधु हैं। ऐसे परमात्मा मेरे मालिक हैं, स्वामी है, माता पिता है। उन्हीं के साथ मेरा नित्य सजातीय एवं आत्मीय संबंध है। चौथी, जगत उनका प्रकट स्वरूप है। जगत के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह परमात्मा स्वरूप है और उनकी लीला है। सेवा से आपको परम शांति, मोह ममता के त्याग से जीवन मुक्ति और भगवान के अस्तित्व, महत्व आदि को मानने से भगवत भक्ति मिल जाएगी। यही आपके इस अनमोल मानव जीवन की सर्वोच्च सफलता होगी। तो दोस्तों, ये श्री राम जी द्वारा श्री रामचरितमानस में कुछ श्लोक है, उनका वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम जी ने मानव जीवन का महत्व बताया है। और जो भी मेरा भाई इसको पूरा सुनेगा और पढ़ेगा, इसमें एक एक बात 1-1 करोड़ रुपए की श्री राम जी ने लिखे है मानव जीवन के लिए। ये मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है दोस्तों। इसमें मानव जीवन में आदमी किसी भी अपने कर्म से किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर अगली कोई बाबा जी की या और धार्मिक कोई प्रकरण लेकर आऊँगा आपके सामने। तो राम राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय जय श्री, जय हनुमान बजरंगबली जी की। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने भाई का सहयोग करें ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं आपको बहुत ही अच्छी ज्ञान की और धार्मिक प्रकरण वर्णन करूं आपके सामने। जय राम जी की।